हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन अनशोर्ड नंबर 30। अनशोर्ड नंबर 30। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सही है ना, सुपर इंपॉर्टेंट। लिख लेना आप लोग इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट, बाद में कहोगे सर मुझे इंपॉर्टेंट बता दो, साथ साथ बताते चलते हैं इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो, एक कण किसी वृत्त के व्यास AB पर अचल वेग से चलता है, तो एक तो उसका डायमीटर है, ठीक है, एक क्या उसका डायमीटर है व्यास का, किसी सर्कल का डायमीटर AB है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। एक अन्य कण विरामावस्था से अर्धपरिधि AB के एक समान त्वरण से चलता है। अच्छा, स्पर्श एक त्वरण से चलता है। यदि वे A से एक साथ रवाना होते हैं, A पॉइंट से एक साथ रवाना होते हैं, एक सीधा चलता है, एक ऊपर से चलता है, एक इधर तरफ रवाना होता है, एक इस तरफ रवाना होता है, सेम टाइम में गाइस रवाना होते हैं, तो तथा B पर साथ साथ पहुंचते हैं, चलते भी सेम टाइम पर, पहुंचते भी कितने सेम टाइम पर है, तो उनके वेगों का अनुपात बताना है, पाई रेशो 1 होगा। क्या होगा? पाई रेशो 1 होगा। तो पहले क्वेश्चन समझिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक पार्टिकल है जो इस तरीके से किसी सर्कल में चल रहे हैं, दो पार्टिकल, एक नहीं कितने हैं, दो हैं। यहां थोड़ा इसे कर्वीय बना देते हैं, इस तरीके से ये सर्कल हो गया भैया, ठीक है। ये इसका कोई डायमीटर हो गया, व्यास A B, दो पार्टिकल है, पहला पार्टिकल ए से चल रहा है, दूसरा पार्टिकल भी ऐसे ही चल रहा है। एक पार्टिकल चल रहा है इसके डायमीटर पर और दूसरा पार्टिकल चल रहा है इसकी परिधि पर, एक ऊपर से चल रहा है इधर और एक इस तरफ से चल रहा है, चले भी सेम टाइम पर, पहुंच चले जैसे स्टार्टिंग में यहां से पहुंचे भी सेम टाइम पर। अब ये कुछ वेलोसिटी से पहुंचेगा यहां, ये भी कुछ वेलोसिटी से पहुंचेगा यहां पर, इनकी वेलोसिटी का रेशो प्रूव करना है कि वो पाई रेशो 1 होगा। अच्छा, अब क्या है, केस नंबर 1, जब कण व्यास AB पर चलता है, प्रथम कण व्यास AB पर अचर वेग से चलता है, अचर वेग से चलता है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी बाई स्पीड होती है, क्या होती है, चाल होती है। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, माना वह वेग, वह जो वेलोसिटी है वो उसकी v1 है, वो वेलोसिटी कितनी है उसकी v1 है। मतलब आप देखिएगा, यहां से चला कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसे v1 कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, v1, तो v पर भी किससे पहुंचेगा, v1 से ही पहुंचेगा। अच्छा, कुल समय ले गया मान लो कैपिटल T, कुल समय कितना ले गया, कैपिटल, टोटल टाइम जो ले गया ना दोनों पार्टिकल, टोटल टाइम जो है वो दोनों पार्टिकल कैपिटल T ले गए। क्यों? क्योंकि स्टार्ट किया 0 से, ये भी पहुंचा, ये भी सेम टाइम पर पहुंचते, तो दोनों के लिए समय तो सेम है, दोनों का टाइम होगा कैपिटल T। अच्छा, इसकी रेडियस दे रखी है, रेडियस नहीं दे रखी तो मैंने मान ली ये रेडियस, क्या रेडियस मान ली, तो दूरी कितनी होगी ऐसे B से पहुंचने में, 2a, टाइम कितना लग गया T, तब आप v1 क्या बोलोगे, v1 का मान कितना हो जाएगा, दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 2a, समय कितना लग जाएगा कैपिटल T, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, v1 का मान आ गया 2a/t, दैट्स नंबर 1। ये पहले कण के लिए। दूसरा कण, द्वितीय कण, केस नंबर 2, दूसरा कण परिधि पर चलता है अचल वेग से, दूसरा कण परिधि पर चलता है अचल वेग नहीं, स्पर्श रेखीय वेग, स्पर्श रेखीय
वेग से। इसका मतलब कांस्टेंट कांस्टेंट टेंजेंशियल वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। कितनी होती है टेंजेंशियल, d2sy dt स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। और कांस्टेंट को मैंने मान लिया लैम्डा, क्या मान लिया मैंने, लैम्डा मान लिया। इसका मीनिंग क्या हो गया, d2sy dt स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा, ये नंबर कितना आ गया। अच्छा, अब आप देखिएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, इंटीग्रेट कर दो इसका, क्या कर दो इसका इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर कर दो भाई समाकलन। इस तरह समाकलन किया तो इधर इंटीग्रेशन किया तो कितना बचा रह जाएगा, ds by dt। इधर इंटीग्रेट किया लैम्डा t प्लस कितना हो जाएगा c1, कांस्टेंट c1। ds by dt का मान आप जानते हो क्या होता है, v लैम्डा t प्लस c1, लैम्डा t प्लस c1। मिटा दो भाई यहां को, देखो ये दे रखा है कि जो दूसरा कण है ना, कौन सा कण, दूसरा कण है, वो विराम अवस्था से चलता है, जो ए से परिधि पर नहीं चलता, वो रेस्ट पोजीशन से चलता है। कहां से चलता है, रेस्ट पोजीशन से चलता है। तो रेस्ट पोजीशन से चलता है मतलब वेलोसिटी स्टार्टिंग की 0 है। तो मैं लिखूंगा जब t का मान 0 है तो सवाल में बोल देता है विराम अवस्था में है। t का मान कितना, v का मान 0, दैट इंप्लाइज v का मान 0, t का मान 0 और c1। इसका मतलब c1 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अतः आप क्या कह गए कि v की जो वैल्यू, v का जो मान है वो कितना है, लैम्डा t। v का मतलब क्या होता है, ts dt, ये कितना है, लैम्डा t। सही है, तो चलिए c1 का मान निकाल कर रख दिया और बढ़ाओ आगे। यहां से ds की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा t इंटू dt, और क्या करते हो इसका इंटीग्रेशन। इसका मतलब, अच्छा इंटीग्रेशन में आपको पता है कांस्टेंट की बीमारी से बचने के लिए समय की लिमिट लगा देते हैं। समय कितना लगा, स्टार्ट दोनों से 0 समय में किया था, पहुंचा कितने पे, t समय ले गया, तो टोटल समय कितना लग गया, t लग गया। तो 0 से t लग गई लिमिट, और s कितना चेंज हो गया पता हो जाएगा। ये है पढ़ाई, s मतलब होता है चापीय दूरी, ये चापीय दूरी s। तो a से लेकर b तक पहुंचने में कितनी चापीय दूरी कवर कर गया, आर्क लेंथ ये कितनी हो गई, सर्कमफेरेंस की आधी, परिधि की आधी। परिधि कितनी होती है, 2 पाई a। इसका आधा, आधा मतलब 2 से भाग दे 2 पाई a। तो ds की लिमिट कहां से लग जाएगी, 0 से लेकर के पाई a। तो जब आपने इसे सॉल्व किया, s अपर लिमिट रखी पाई a और लैम्डा t²/2 अपर लिमिट रखी t²/2। तो जब इसे देखो, मिटा देता हूं मैं इसे नीचे, ये मिटा देता हूं 30 नंबर सेकंड। अच्छा, ये रिजल्ट है जो मेरे काम आएगा। 2 को इधर कर दो, तो 2 पाई a इक्वल टू लैम्डा t स्क्वायर, लैम्डा t स्क्वायर। ये नंबर आ गया 3, ये नंबर कितना आ गया, 3। अच्छा, पुनः समीकरण 2 से, अगेन बाय इक्वेशन 2, पुनः समीकरण 2 से देखो, d2s dt स्क्वायर को 3 फॉर्मूले बताए थे इसके। एक तो ये पुट, दूसरा v dv by ds, और तीसरा कौन सा था, dv by dt। इसका मान क्या कर दिया, dv by dt इज इक्वल टू लैम्डा। अब इसे मिटा दो, अपना काम कर लेंगे, मिटा दिया भाई। अब आप देखो, dv इक्वल टू लैम्डा dt, इंटीग्रेट करो। समय तो पता है 0 से t हुआ, कैपिटल T समय में कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी स्टार्टिंग 0 से किया था, लेकिन पहुंचा कितने से, v2 से पहुंचा, सेकंड पार्टिकल v2 से, पहला पार्टिकल v1 से। तो जब इसे इंटीग्रेट किया तो ये कितना आ गया, v2, और इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, लैम्डा t। भाई सॉल्व कर लो, dt t आ गया, लैम्डा t, ये कितना आ गया, 4। अब आपको जो चाहिए वो निकालो, जो चाहिए आपको वो निकालो। रेशो चाहिए दोनों वेलोसिटी का,
दोनों वेलोसिटीज में क्या चाहिए, रेशो चाहिए। कैसे निकालोगे रेशो, v1/v2 चाहिए, v1/v2 चाहिए या v2/v1, वो तो सवाल में अपन चेक कर लेंगे। तो देखो एक बात, v2/v1 चाहिए, v2 का मान लैम्डा टी और v1 का मान 2a/t। तो लैम्डा टी पर पहुंचा तो लैम्डा टी स्क्वायर अपॉन 2a, लैम्डा टी स्क्वायर का मान ये मैंने निकाल लिया, इसी का तो निकाला था वो 2 पाई a, नीचे 2a, a से a गया, 2 से 2 गया, कितना बच गया पाई बटे। इसका मीनिंग क्या हो गया आपके कि v2 रेशो v1, इसका मान कितना है पाई रेशो 1, हेंस तो प्रॉपर मेहनत के बाद, अच्छी खासी मेहनत के बाद आप देख चुके होंगे लगभग नहीं तो 20 से 25 दिन लगे हैं अपन को ये एक्सरसाइज खत्म करने में। अगर क्लास में भी इतना ही पढ़ाते हैं भाई, ठीक है, इतना ही हो पाता है क्योंकि टाइमिंग एक घंटे क्लास में इतना ही करा पाते हैं। तो अपन को कितने लेक्चर्स लग गए आप आइडिया से बताइए कि शायद 24वां लेक्चर है, तो मतलब फर्स्ट यूनिट का हाफ पार्ट खत्म करने में आपको 24 लेक्चर लग गए। तो आप समझ सकते हो भैया मेहनत बहुत कर रहे हैं और करते भी हैं भैया। पेपर है सिंपल में टफ है, मैं सिंपल कैसे कर दूं, इसे समझ में आता है बट लेंथी इतना है। ठीक है, दूसरी बात अब आपको ये भी नजर आ रहा है आपका जो 1200 रुपए आप दोगे भाई पूरे मेहनत के है भाई, एक सिक्के की भी बेईमानी नहीं, एक सिक्के भी हराम के लिए मेहनत से आप जो प्रोसेस प्रोवाइड कराते हैं सिर्फ मेहनत के। अब आपसे कुछ ये नहीं कहते भैया आप ये करो, मेहनत के पैसे चाहिए और आपको दिखता है पूरी जी जान लगा के पढ़ाते हैं। आप 24 लेक्चर में यूनिट 1 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट हुआ है। अब सोचिए 5 मिनट कितनी टफ पड़ती है पढ़ाने, 3.5 महीने घिसता अकेला पेपर, समझ रहे हो। वो तो हमारे ऊपर है कि भैया ऑनलाइन में आपको इतना फायदा है कि सारे 1 to 1 करा देते हैं। उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि भैया 1 to 1 में फायदा इतना हो जाता है कि इन फ्यूचर कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी क्वेश्चन। तो इस तरीके से अपने लेक्चर्स यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। यूनिट नंबर 1 का 99% चांस होते हैं यूनिट 1 में से दो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन मिल जाए, फर्स्ट सी और फर्स्ट डी में से 100% बात है। बाई चांस कोई क्वेश्चन पेपर ऐसा होगा जिसमें तुम आएगा, नहीं तो 100% ऐसा होगा। मत्स्य यूनिवर्सिटी के लिए क्या सही तरीका है कि आप तो ना 3 यूनिट तैयार करो, आपको पता ही है पैटर्न समझाने के लिए होते हैं, तो अपन 3 यूनिट तो पक्की तैयार करेंगे, कुछ भी आ जाए कहीं से भी अपन कर लेंगे, बाकी को हाफ आप भी पढ़ लेंगे। मैं पढ़ाऊंगा पूरा, मेरी टेंशन मत लो, मैं तो भैया ऑनलाइन में मुझे इतना बेनिफिट नजर आता है, मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा क्योंकि ये इनकी खुशी के लिए भी है, मुझको बहुत अच्छा लगता है जब कोई पैसे लीजिए अपन मेहनत पूरी करा के देते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो ये तो नहीं कहता कि यार ऐसे पैसे रख लिए आप फालतू के लिए काम कराते हैं पैसे लेना देना, आपको जोड़ पर लगाते हैं, मेहनत लगती है भैया इसमें। आप यकीन मानिए ऑफलाइन लेने में इतना जोर नहीं आता जितना यहाँ आता है लेने में, क्योंकि अकेले ढालना पड़ता है, दिमाग को बनाना पड़ता है, समझ रहे हो। वही चिल्ला रहे खाम है, ठीक है कि नहीं। तो ऑफलाइन ऑनलाइन अंतर है, ऑनलाइन में पूरी प्रॉपर मेहनत चाहिए, ठीक है। तो अब आपकी एक्सरसाइज कल नेक्स्ट लेक्चर में अपन कराएंगे सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है कि नहीं। यूनिट 1 का सेकंड पार्ट आरआर कॉलेज की यूनिट नंबर 2, आरआर कॉलेज की यूनिट नंबर 2, ठीक है कि नहीं है। तो वो अपन कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो 24 लेक्चर्स में आपकी मेहनत है भैया, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया हमने। और सरल आवर्त गति एसएचएम आप पढ़ चुके हो, हम कराएंगे 3 चैप्टर है। पहला सरल आवर्त गति है, उसी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज सरल आवर्त गति की है, फिर उसके बाद है रस्सी। अब क्या देखना यार, एक घंटे में एक क्वेश्चन होने वाला है आगे फ्यूचर। ऑफलाइन ऑनलाइन कराने के लिए हाल है क्योंकि स्ट्रिंग के क्वेश्चन आएंगे, स्ट्रिंग के बाद फिर उसके बाद डबल स्ट्रिंग है, एक तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग और एक वर्टिकल स्ट्रिंग। फायदा क्या, एक बार रस्सी के बाद बहुत है इंटरेस्टिंग है, पूरा पेपर इंटरेस्टिंग है आपका, इंटरेस्ट इतना है इसके ऊपर में ना, आप देखिएगा प्रॉपर मेहनत के पेपर है। ओके, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में करते हैं। थैंक यू।